Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So स्टूडेंट्स, आपने लास्ट टाइम के लेक्चर में एग्जैक्टली सीख ही लिया कि हाँ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड किस तरीके से हम निकालते हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने बेसिक्स दिया था और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किए थे। सो आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको टेबल दिया गया था और सिर्फ क्या बोला था, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल दोनों निकाल के दिखाओ। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, यहां पे मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है यहां पे कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली 25 टाइम्स। अब हम 25 टाइम्स को कर रहे हैं। द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है 2,3, 2,5, 5,5, 4,5, 6,4, 3,2, 5,2, 4,1, 2, जो भी वैल्यूज दिया हमें दिया गया है। फिर क्या बोला है, प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबो डेटा। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले हमें लेट करना होगा एक्स एंड वाई। ठीक है, तो लिखते हैं लेट एक्स एंड वाई। तो हम लोग ले लेते हैं, चलो x मतलब द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और y लेते हैं नंबर ऑन द सेकंड डाई। ठीक है, सो लेट x नंबर ऑन फर्स्ट डाई और नंबर ऑन सेकंड डाई को हम दिखाते हैं y से। तो चलो हम यहां लिखते हैं x और ये हमारे लिखते हैं y। तो जो वैल्यूज है जरा देख लेते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली फर्स्ट डाई पे क्या क्या वैल्यू आई है। 2, 2, 5, 4, 6, 3, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 2, 3। ओके, पे आया है 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है, 4 ये x की वैल्यूज है तो 2, 3, 4, 5 आया हुआ है और 6 भी आया हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे सेकेंड डाई के ऊपर 1 भी लिया इसने, तो इन शॉर्ट 1, 2, 3, 4, 5। देखते हैं और भी कुछ आया क्या सेकेंड डाई पे, कहीं पे 6 से क्या चेक करता हूँ, 6, 6, 6। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा, बाद देखे चलेगा। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ऐसे ऐसे मत देखना, पहले x देखना फिर y देखना और चेक करना कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या आपका 2,3, 2,3 मतलब कहां पे आएगा, x पे 2 y पे 3। तो x पे 2 y पे 3 मतलब यहां पे देख लो, यहां पे। ठीक है, x पे 2 y पे 3। तो ऐसे हम लोग ना लाइन वाला याद है हम लोग जो लाइनिंग करते थे, फाई कट करते थे, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो 2,3 हो गया, x पे 2 y पे 5। तो x पे 2 y पे 5 यहां पे आ रहा है, देखो x पे 2 y के ऊपर 5 आ रहा है। देन 5,5 x पे 5 y पे 5 मतलब यहां पे आएगा, क्लियर। देन ये हमारा हो गया 2, 5, 5, 5। x पे 4 y पे 5, 4,5 x पे 4 यहां पे है, y पे 5 यहां पे, मतलब यहां पे आ जाएगा हमारी वैल्यू। देन 6,4 x पे 6 y पे 4 मतलब यहां पे आएगी हमारी वैल्यू, यस। 3,2 x पे 3 y पे 2, x पे 3 यहां पे है, y 2 यहां पे है, देख लो सब लोग यहां पे, यस। जहां मैं लिखा वही है 3,2। देन 5,2 x पे 5 y पे 2, तो x पे 5 y पे 2, तो 5 एंड 2 देखो यहां पे आ रहा है, और ध्यान से देखो, ठीक है, क्लियर, यस। देन 4,1 तो x पे 4 होगा, y पे 1, तो x पे 4 यहां पर है, y पे 1 यहां पर है, मतलब यहां पे आ जाएंगे हमारी वैल्यू। देन 2,5 x पे 2 y पे 5, x पे 2 y पे 5 एक और वैल्यू आ गई, क्या बात है। ऐसे रिपीटेशन होंगे गाइस, ध्यान देना। देन आपका आएगा 6,1 तो x पे 6 y पे 1, तो बोलो क्या हो जाएगा, 6y x पे 6 y पे 1 मतलब यहां पे आ जाएगा। देन 3,1 x पे 3 y पे 1, x पे 3 और y पे 1 देखो यहां पे आएगा आपका 3,3 x पे 3 y पे 3, x पे 3 y पे भी 3 यहां पे आ जाएगा। देन 4,3 देखो ऐसे ही करना है आपको, कोई ऑप्शन नहीं है, x पे 4 y पे 3, x पे 4 y पे 3 देखो यहां पे वैल्यू आएगी। 4,5 x पे 4 y पे 5 देखो 4,5 ये वैल्यू आ, ध्यान दो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे लिखते जा रहा हूं। तो x पे 4 y पे 5, 4 x पे यहां पर है, देखो यहां पे है और 5 नीचे है, तो नीचे मतलब सबसे नीचे आएगा यहां पे, यस। 2,5 x पे 2 y पे 5, x पे 2 y पे 5 यहां पे आ गया, वेरी गुड। 3,4 x पे 3 y पे 4 मतलब ये एलिमेंट आ जाएगा आपका, राइट। देन 2,5 फिर से आ गया, क्या बात है, 2,5 बहुत आ रहा है, यस। देन हमारा उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3,4
x पे 3 y पे 4, ये 2 बार आ चुका हो गया। नेक्स्ट 2,5, लो एक बार आ गया 2,5, अब कट कर देना, ठीक है, मतलब 5 हो गए थे क्या ऐसा। 4,3, x पे 4 y पे 3, x पे 4 y पे 3, मतलब यहां पे आ रहा है 5,2, तो x पे 5 y पे 2 यहां पे आ गया। ऐसे ही करना 4,5, x पे 4 y पे 5, मतलब यहां पे आ गया आपका 4,3, x पे 4 y पे 3, x पे 4 एंड y पे 3, देखो यहां पे आ रहा है 2,3, x पे 2 y पे 3, x 2 y 3, देखो यहां पे आएगा 2 3। लास्ट आ गया हमारा, दैट इज व्हाट 4,1। सो स्टूडेंट्स 4,1 मतलब x पे 4 y पे 1, मतलब यहां पे क्लियर। सो देखा जाए तो आपने सारी वैल्यूज लिख ली। सो जहां जहां पे एक नहीं है वहां पे डैश कर दो आप सभी लोग, जहां पे वैल्यूज नहीं आई हुई है, राइट, यस, मैं डैश कर दे रहा हूं और इनको टोटल कर देते हैं। दैट इज व्हाट, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। अब आप सबको पता है क्या निकालते हैं हम लोग लास्ट में, टोटल। ओके, टोटल किसका होगा, एफ वाई का, क्योंकि वाई सामने है ना, ये पूरी वाई है, तो वाई के सामने वाई का टोटल, एक्स के सामने एक्स का टोटल, ये कंफ्यूज मत होना। तो 1 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। इसको भी टेबल में रखना, मैं टेबल ड्रॉ नहीं किया, सॉरी उसके लिए, ठीक है, मुझे क्या पता था कितना कॉलम बनेगा इसके लिए, ठीक है, आप लोग टेबल इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, प्रॉपर टेबल ड्रॉ करना है आपको बच्चों, यस। सो अभी क्या हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3, देन हमारे पास आएगा 2 + 1 3, 3 + 3 6, 2 + 1 दैट इज 3, देन 5 + 3 8, 8 + 1 9। अब यहां पे भी ऐड कर लो, तो यहां पे जो टोटल लिखोगे वो होगा x का, क्योंकि ऊपर क्या है x, उसके नीचे जो आएगा उस x के टोटल की वैल्यू आएगी, यस। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 के लिए 2 + 5 7, 1 1 1 2 मतलब 5, देन 2 + 3 5, 5 + 3 8, 2 + 1 3, 1 + 1 दैट इज 2। अब देखते हैं ऐड करने पे सारी वैल्यू क्या होती है, यहां पे भी हम करेंगे ऐड, यस, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं ऐसे हाथ से ही, ठीक है, ये थोड़ा सा यहां तक एक्सटेंड कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, यस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं, यस, इस तरीके से मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं, जी हाँ, और लास्ट तक नीचे तक ड्रॉ करता हूं। अब यहां पे टोटल निकाल लेते हैं, तो 7 + 5 कितना होता है 12, 7 5 12, 12 + 8 20, 20 + 3 23, 23 + 2 is 25, ऊपर से भी चेक कर लो, 4 + 3 7, 7 + 6 यस 13, 13 + 3 that is a 16, 16 + 9 25, परफेक्ट। या और उसने बोला था 25 टाइम्स, यस, मतलब हमने एकदम परफेक्ट किया हुआ है, क्लियर। सो गाइस, इतना होने के बाद हमने बोला था प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबोव डेटा, हमने बना दिया। अब क्या बोला, आल्सो ऑब्टेन द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसका, एक्स का मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वाई का मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखते हैं हम लोग, हम क्या लिखेंगे, सॉरी, हम लिखेंगे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, बराबर, जी हां। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। कंडीशनल में ध्यान देना होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, बट मार्जिनल में ऐसा नहीं होता। तो चलो हम लोग फटाफट एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी, यस, एक सिंपल सा टेबल। ओके, यहां पे भी ड्रॉ कर दिया हमने। अब आपको पता है कि बीच में से एक लाइन जाएगी, ठीक है, सो लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यहां से इस तरीके से लाइन जाएगी स्टूडेंट्स, यस, परफेक्ट। तो लाइन सीधी नहीं बन रही है, बट ठीक है ना यार, इतना तो आप समझ ही सकते हो। ओके, सो अभी हम इस तरीके से कर लेते हैं। अगर ये x का है तो यहां पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, x, और उसका यहां पे टोटल मतलब fx। ओके, ये y का है मतलब टोटल, सॉरी, यहां पे क्या लेंगे हम लोग y की वैल्यूज को, ठीक है,
एंड नीचे क्या लिखेंगे, टोटल, दैट इज एफ वाई। सो एक्स की वैल्यू क्या क्या है वो देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना सब लोग। एक्स की वैल्यू देखोगे तो मैं कर्सर देखो सब लोग, कर्सर। सो बोले यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 2 3 4 5 6। तो हम यहां लिख देते हैं 2 3 4 5 6 और लास्ट में यहां पे लिखते हैं टोटल, ठीक है, यस। और y के लिए बोलो क्या है, y की वैल्यू, तो ये मेरा y है और y की वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5। सो ध्यान देना कौन कौन सी वैल्यूज है वो होनी चाहिए। सो 1 2 3 4 5 और इसका भी टोटल। चलो अब जरा ध्यान से देखना सब लोग, ये हमारा एक कर्सर दिख रहा है सबको स्टूडेंट्स, ये हमारा x है, तो x की टोटल वैल्यू उसके नीचे मिलेगी, मतलब क्या, 7। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 7 5 8 3 2, 7 5 8 3 2 लिख देते हैं हम लोग फटाफट, 7 5 8 3 2 एंड द टोटल इज 25। बराबर, हम तो वही निकाले थे, ठीक है। ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो आप सब लोग बीच में, यस, ठीक है। आप लोग स्केल से ड्रॉ करना, हाथ से नहीं, मैं समझा रहा हूं इसलिए हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यस। देन मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, सो y देखो लेफ्ट में है तो उसका टोटल एकदम सामने मिलेगा, सामने क्या मिल रहा है, 4 3 6 3 9, 4 3 6 3 9। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 6 3 9, ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, 25। तो ये हो गया हमारा टोटल वैल्यूज, परफेक्ट। देखा आपने इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, बाइवेरिएट टेबल एंड उसके बाद मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यस। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्या दिखा स्टूडेंट्स, जी हाँ, फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज ऑफ हस्बैंड दैट इज एक्स, यहां पे ऑलरेडी बोला हुआ है क्या, एज ऑफ हस्बैंड, एंड वाई यहां पे क्या बोला है, एज ऑफ वाइफ्स। तो यहां पे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब एक्स का और वाई का सबका। तो यहां पे लिखते हैं x और यहां पे लिखते हैं y। तो देखते हैं x हमारा फर्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स, ओके। सो 27 25 28 26 29 27 28 26 25 25 27 26 29 25 27 26 25 28 25 27। तो देखा जाए तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है, सबसे मिनिमम मुझे 25 लगेगा और सबसे मैक्सिमम 29। तो लिख देते हैं 25 26 27 28 एंड 29, लास्ट में क्या आ जाएगा, टोटल, किसका टोटल, y का, राइट। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, टोटल, किसका टोटल, x का, ओके। अच्छा y यहां पे क्या, एज ऑफ वाइफ्स, 21 20 20 21 23, अभी 23 तक बड़ा है, 20 19 19 से छोटा आ रहा है यहाँ पे अभी तक, 19 23 23, यस। सो सबसे छोटा 19, जहां तक मुझे लग रहा है 19 नीचे कोई नहीं है और 23 से कोई नहीं है, 19 20 21 22 एंड 23, ओके। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो बोलो पहली वैल्यू क्या है आपकी, 27 21। सो 27 21 एक्स पे 27 वाई पे 21, मतलब यहां पे आएगा, देख रहे हो आप लोग, यस। सो 27 एक्स 21। फिर नेक्स्ट बोलो क्या है आपका, जी हाँ, राइट। तो एक मिनट 20, रुक जाओ इसको कलर हाईलाइट करता हूं, 25 20, 25 20 मतलब x पे 25 एंड y पे 20, मतलब यहां पे आने वाला है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका 28 एंड 20, तो 28 20 मतलब 28 x पे और 20 यहां पे, तो यहां पे वैल्यू आ रही है। बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन ये। 26 21, सो x पे 26 y पे 21, मतलब यहां पे वैल्यू आ जाएगी 29 23। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसलिए अच्छे से समझो आप लोग। So 29 23, x पे 29 y पे 23, मतलब देखो लास्ट वैल्यू, ओके, यस। नाउ नेक्स्ट वन इज 27 22, तो x पे 27 y पे 22, मतलब यहां पे आएगा, बराबर 27 22। देन 28 20, तो x पे 28 एंड y पे 20, तो डबल हो गया, क्या बात है। देन 26 20, x पे 26 y पे 20, इधर पे आया ना बंदा, यस। 25 19, सो 25 यहां पे है और 19 यहां पे, पहली वैल्यू है बच्चों, देख लो पहला वैल्यू आ गया, तो 25 और 19, सो 25 कॉमा 19, या क्या बात है, दो बार रिपीट हो गया बाबा। 27 23, सो 27 यहां पर है, 23 लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये आएगा। Then 26 19, 26 26 यहां पे है, 19 यहां पे है, पहली वैल्यू इधर भी आ गई,
पे 29 23, x पे 29, y पे 23, लास्ट वैल्यू। ओके 25 23, x पे 25 एंड y पे 23, यहां पे देखो नीचे लास्ट वैल्यू जा रही है, ठीक है। 27 22, सो 27 यहां पर है, 22 यहां पे आएगा। क्या बात है यार, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं तो फ्रॉड करूंगा, मजा आएगा। 26 21, सो 26 एंड 21, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। ओके देन 25 20, सो x पे 20, सॉरी x पे 25, y पे 20, 25 20, तो यहां पे रिपीट हो रहा है बराबर। नेक्स्ट 28 22, तो x पे 28 और y पे 22, मतलब यहां पे आ रहा है वैल्यू, ठीक है। यस 25 23, x पे 25 एंड y पे 23, तो लास्ट में जा रही है हमारी। लास्ट में जा रही है 27 एंड 22। ओके सो 27 एंड 22, दैट इज व्हाट 27 22 यहां पे आएगी। यस हमने सारी वैल्यू निकाल ली, तो हम क्या करेंगे, जहां पे कुछ नहीं उसको कर देंगे डैश। डैश देख लो सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, और सबको न्यूमेरिक में लिख देते हैं। तो पहली वैल्यू क्या होगी 2, दूसरी वैल्यू क्या होगी 1, यहां पे भी 2 1 2 2 1 3 1 2 1 एंड 2। सो गाइस इतना होने के बाद चलो फटाफट निकाल लेते हैं टोटल। तो y की वैल्यू का टोटल निकालेंगे उसके सामने, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 2 5, then 2 + 1 3, 3 + 1 4, and the last one क्या आ जाएगा 2 + 1 + 2, that is equal to 5। चेक करते हैं वैल्यूज कितनी यहाँ पे, 3 + 5 is 8, 9 10 11 12 13 14 15, 15 + 5 लास्ट में क्या आ जाएगा 20। और देखो 20 वैल्यूज है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, परफेक्ट जा रहे हैं यहाँ पे अभी तक। तो 2 + 2 + 2, दैट इज, ये मैं x की वैल्यू ऐड कर रहा हूं इसलिए टोटल के साथ लिख रहा हूं, दैट इज 6, 1 + 1 दैट इज 3, दैट इज 4 हो जाएगा। then 1 + 3 + 1 दैट इज 4 हो जाएगा। 2 + 1 3, और यहाँ पे डायरेक्टली 2 चेक करो, यहाँ पे भी 6 + 4 10, 4 + 3 7 8 9, ओए क्या हो गया, रुक जाओ, कुछ गलती नहीं कर दी मैंने, एक मिनट 3 4, अरे हाँ यहाँ पे 5 बनेगा ना यार, सॉरी। 3 + 1 + 1 दैट इज 5। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा क्या बन गया बोलो, जी हाँ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। नाउ लेट्स कैलकुलेट द मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो पहला लिख देते हैं हम लोग मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x। x मतलब व्हाट, एज ऑफ, यस एज ऑफ हस्बैंड। और दूसरा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या फॉर y। तो पर x के लिए आपको पता है, यहां पे x लिखोगे और टोटल किसका, जी हां टोटल लिखोगे x का, राइट। और सिमिलरली मार्जिनल वाले में क्या लिखोगे, y मतलब y वाले के लिए, एंड टोटल उसका मतलब क्या हो जाएगा fy, दैट इज व्हाट टोटल, ठीक है। चलो पहले x की सारी वैल्यू उठा लेते हैं। तो बताओ x की सारी वैल्यू क्या है, 25 26 27 28 29, मतलब 25 26 27 28 29, और उसके सामने के 25 26 25 26 27 28 29, उसके सामने का समेशन, उसके सामने का टोटल क्या है 6 4 5 3 2, 6 4 5 3 2, 6 4 5 3 2, देखा। और लास्ट में क्या लिखना है हम लोग को, टोटल, दैट इज व्हाट 20। फिर y के लिए कर लेते हैं, y के लिए क्या है 19 20 21 22 23, मतलब 19 से 23 तक लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे भी। तो 19 20 21 22 23, और लास्ट में क्या लिखेंगे टोटल। सो y यहां पे है बराबर, डायग्राम को y यहां पे, उसके टोटल की वैल्यू उसके सामने होगी, मतलब कौन कौन 3 5 3 4 5, देखो जो मैंने बाहर लिखा है, ठीक है 3 5 3 4 5, तो 3 5 3 4 5, ओके वेरी नाइस। सो लास्ट में का आंसर क्या हो जाएगा टोटल। सो हमने यहां पे दोनों का मार्जिनल फ्रीक्वेंसी और दोनों निकाल दिया है। अब क्या बोला है, फाइंड द कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ हस्बैंड, क्या लिखता हूं मैं, राइट। सो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बीच में आ रहा हूं ना,
जस्ट वेट, अभी क्या करूं मैं, रुक जाओ, थोड़ा सा लिखता हूं, ठीक है यहां पे। सो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ हस्बैंड, सो एज ऑफ हस्बैंड को हम किससे दिखा रहे हैं, एक्स से, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, एक्स, देखा आपने, वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, वेन एज ऑफ वाइफ, वेन एज ऑफ वाइफ इज 23। सो क्या बनाएंगे हम लोग, टेबल, राइट, बिना टेबल के कुछ नहीं हो सकता। सो बोलो मुझे क्या निकालना है, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑफ हस्बैंड के लिए, मतलब एक्स के लिए, और लास्ट में क्या लिख दोगे, टोटल। सो एज ऑफ हस्बैंड मतलब एक्स के लिए, तो एज ऑफ हस्बैंड मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 25, 26, 27, 28, 29 लिख दो, 25, 26, 27, 28, 29, लास्ट में टोटल भी लिखना होता है, सबका टोटल, राइट। अब ध्यान देना, मुझे क्या बोला है, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ हस्बैंड्स, ये थोड़ा सा मैं हस्बैंड की स्पेलिंग थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, कई लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, सर आपने क्या लिखा हुआ है, थोड़ा और अच्छी राइटिंग लिख देता हूं, हस्बैंड्स, HUSBANDS, ओके बेटा, परफेक्ट। नाउ सो एज ऑफ हस्बैंड ये मेरा एक्स था, इसलिए मैंने एक्स की वैल्यू दी 25, 26, 27, 28, दिस इज 28 एंड 29। अब क्या बोला है कि मुझे कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, मतलब वाइफ की वैल्यू स्पेसिफाई करेगा, यहां पे वाई की वैल्यू क्या है, 23, तो फटाफट टेबल में जाओ और देखो कि y की वैल्यू 23 के लिए क्या क्या वैल्यू आ रही है। सो y की वैल्यू 23 मतलब यहां पर है, उसके लिए क्या है, 2-1-2, मतलब क्या आएगा, 2-1-2, तो लिख दो 2-1-2, सो दिस इज इक्वल टू 5। देखा आपने, बात खत्म। मैं बीच में ना, रुको जरा, अभी बराबर ना, 2-1-5, so this is my final answer of this question. Clear students, very nice. So इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी निकाला और कंडीशनल निकाला। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले क्या बनाना है, टेबल बनाना है। Okay, distribution table of the marks obtained by the students in English and statistics, तो मतलब x and y के बीच में बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। Construct a bivariate frequency distribution table for the above data by taking class intervals. Wow! अब यहां पे आ गया है क्लास की बात। अभी तक हम वैल्यू लेते थे नॉर्मल सिंगल वैल्यू, अब यहां पे आ गई है क्लास की वैल्यू। सो क्लास की वैल्यू आ चुकी है। क्लास इसने क्या बोला है, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन, और बोथ x एंड y दोनों के लिए लेना यही, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y व्हेन x लाइज बिटवीन 30 to 40। कोई दिक्कत नहीं, तो पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूं और बनाता हूं टेबल, क्योंकि अगर मैं सामने टेबल बनाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए फटाफट इसको मैं बैकग्राउंड में बनाता हूं, ठीक है। यस, सो स्टूडेंट देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया कि हमारे पास जो x की वैल्यू है, क्योंकि उसने क्लास जो बोला था 20 से 30, 30 से 40, देन 40 से 50, 50 से 60 आ सकता है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो मैक्सिमम 48 जा रहा है, 46, और उसके ऊपर नहीं, मतलब 50 में नहीं आ रहा है, मतलब 40 to 50 लास्ट ले लेते हैं। सिमिलरली y वाले भी मैंने देखा तो 44, बस उतना ही जा रहा है, मतलब 55 में कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं नंबर ले लिया। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, टोटल, और यहां पे भी लास्ट में हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, टोटल। लेकिन ये जो सामने वाला टोटल है वो किसका होगा, एफ वाई का, और यहां पे टोटल होगा आपका एफ एक्स का, ठीक है। चलो फटाफट वैल्यू स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि अगर हम देखेंगे वैल्यू 37, तो 37 कहां पे आएगा, 40 से 50 के बीच में आएगा। अगर आपका 37 40 से 50 के बीच में आएगा, रहने दो, 30 आपका आएगा स्टूडेंट्स 30 से 40 के बीच में। ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे कि ध्यान देना, यहां पे 37 मतलब आपका 30 से 40 के बीच में, बराबर, एंड फिर आपका क्या हो जाएगा, बोलो यहां पे ध्यान देना सब लोग, फिर हमारा क्या आएगा 30 आपका 30 से 40 बीच में, यहां पे एक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे सर 30 ऊपर भी आ नीचे भी आ रहा है, लेकिन ध्यान देना 30 हमेशा हम लोग करंट वाले, मतलब जैसे 20 से 30 और 30 से 40, याद रखना गाइस, जो हमारा क्लास का रूल होता है 30 आप उसमें कंसिडर नहीं करोगे, 30 आप 30 से 40 वाले में कंसिडर करोगे, 30 से कम तक आप 20 से 30 वाले में करोगे, ठीक है, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअस क्लास। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया हमें,
20 30, तो 20 कहां पे आएगा, फर्स्ट वाले में, मतलब फर्स्ट वाले एक्स के फर्स्ट वाले में आएगा, और 32 आपका आने वाला है नो डाउट यहाँ पे सेकेंड वाले में, 30 से 40 में 32 आता है, परफेक्ट। देन यहां पे बोलो क्या आ रहा है 46, सो 46 बोलो क्या आएगा लास्ट वाला 42 50 वाले में, राइट। एंड उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स 41, सो 41 भी लास्ट वाले में आएगा, मतलब 40 से 50, यहाँ पे दोनों में 40 से 50 वाले में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है 28 से 33, सो स्टूडेंट्स 28 मतलब फर्स्ट वाले में, राइट। अब उसके बाद वाई वाला कहां पे आ रहा है आपका 33, 33 मतलब दूसरे वाले में आएगा, बराबर ना, 30 से 40 के बीच में 33 आता है, यस। 35 29, तो 35 वहां पे क्या आएगा एक्स वाले में, राइट। सो 35 वहां पे कहां पे आएगा स्टूडेंट्स, 35 आपका आएगा 30 से 40 के बीच में, और 29 आपका आएगा पहले वाले में, मतलब यहां पे बहुत आराम से करना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर बट कोई दिक्कत नहीं। 26 43, सो 26 आएगा फर्स्ट वाले में, 43 आएगा लास्ट वाले में, मतलब एक्स का फर्स्ट वाई का लास्ट, मतलब 42 50, तो यहां पे। देन 41 to 30, सो एक्स पे 41 मतलब कहां पे जाएंगे हम लोग 41 से 50 वाले ग्रुप में, और यहां पे 30 है, 30 मतलब कहां पे आएगा सेकेंड ग्रुप के अंदर, देखा आपने y का सेकेंड ग्रुप 30 वहां से स्टार्ट होगा, ओके। सो 48 से 21, सो 48 से 21 मतलब 48 40 से 50 के बीच में आएगा, x का 40 से 50, देन 21 y का, राइट। तो ध्यान देना 40 से 50 ये x का है, दैट इज 48, और 20 से 30 मतलब यहां पे वैल्यू आने वाली है, ठीक है 21। नेक्स्ट 32 एंड 44, तो 32 बोलो कहां पे आएगा आपका, जी हां x का 30 से 40 में आएगा, और 44 आएगा लास्ट वाले, मतलब यहां पे वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब जहां पे वैल्यू उसके इंटरसेक्शन में वैल्यू इंसर्ट करनी है, इस तरीके से एकदम आराम से करना, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो गलती हो जाएगी। 23 से 38, तो 23 मतलब x के फर्स्ट वाले में, और 38 यहां पे आएगा y के सेकेंड वाले, मतलब यहां पे, राइट, यस। देन 20 से 47, तो 20 मतलब फर्स्ट वाले में, 47 मतलब y के लास्ट वाले में, यस। 39 24, तो 39 यस x का सेकेंड वाला, और 24 जी हां फर्स्ट वाला, परफेक्ट, यस। नेक्स्ट 47 32, सो 47 आएगा 40 से 50 के बीच में, मतलब x का थर्ड वाला, एंड 32 आएगा सेकेंड वाले में, मतलब यहां पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 33 से 31, सो 33 मतलब जी हां, सो 33 मतलब क्या आ जाएगा आपका x का सेकेंड वाला, राइट, एंड 31 मतलब y का भी सेकेंड वाला, मतलब इधर। फिर 27 20, सो x का 27 मतलब फर्स्ट, y का 20 मतलब फर्स्ट, तो यहां पे आ जाएगा, पहली वैल्यू आ गई। 26 21, x का 26 मतलब फर्स्ट, 21 सेकंड यहीं पे आने वाला है, ठीक है, 1 मिनट, यस, क्लियर। सो गाइस इतना होने के बाद फटाफट चलो टोटल निकाल लेते हैं, उसके बाद नंबर लिख लेते हैं हम लोग, एंड नंबर यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा 1, देन 3 2 2 2 1 and 1, 2 plus 2 plus 1 that is 5, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, okay, 2 plus 1 plus 1 that is equal to 4, then 2 plus 3 is 5, 5 plus 2 7, 2 plus 2 is 4 plus 1 5, 1 plus 2 is 3 plus 1 4, चलो ऐड कर लेते हैं, 7 plus 5 कितना होता है बोलो, 5 plus 4 is 9, 9 plus 7 16, ओके, और यहाँ पे वही हो रहा है, चेक करो सारी वैल्यू 16 है क्या, टोटल 16 वैल्यू से क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही, एकदम परफेक्ट। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फटाफट लिखता हूं मैं, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ओके। सो x के लिए हम x की वैल्यू लिखते हैं, बोलो x की वैल्यू क्या है, पहले लिखते हैं x की वैल्यू, दैट इज व्हाट, टेबल आप लोग बना लेना, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, लास्ट में टोटल, ध्यान देना। सो 20 से 30 ये x है ना, उसका टोटल क्या है 7, यहां पे लिख देंगे 7, फिर 30 से 40 का टोटल 5, यहां लिख देंगे 5,
40 से 50 का टोटल 4, तो यहां लिख देंगे 4, तो लास्ट में क्या लिख देंगे 16, सो दिस इज व्हाट टोटल दैट इज ऑफ एफ एक्स। समझ गए? अब क्या लिखेंगे हम लोग? मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या है? सेम 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। सो y लिखना है यहां पे 20 से 30, 30 से 40, देन 40 से 50, लास्ट में क्या लिख देंगे? टोटल। और यहां पे लिखेंगे टोटल, बट किसका? y का। सो अब बताओ जरा मुझे, y के लिए 20 से 30 का टोटल क्या है? 5, 30 से 40 का 7, 40 से 50 का 4, मतलब 5 7 4। तो यहां पे फटाफट लिख दो क्या? 5 7 4, और लास्ट में क्या हो जाएगा? टोटल, दैट इज 16। ये भी आ गया। अब उसने क्या बोला है? कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। चलो लिख देते हैं हम लोग, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। ठीक है, when x lies between 30 to 40, when x lies between, कितना दिया है? 30 से 40 का, कोई बात नहीं। सो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y बोला है, मतलब पहले y लिख दो, राइट? तो y की वैल्यू है क्या? ऊपर तो लिखा हमने, क्या लिखा है? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। समझने वाली बात है, लास्ट में लिखना है टोटल, लेकिन यहां पे भी लिखना है टोटल। देखो ध्यान देना सब लोग। सो कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम एक्चुअल टोटल नहीं लेंगे, हम उसी का लेंगे। किसका लेंगे? यहां पे जहां पे x की 30 से 40 होगी। तो यहां देखो सब लोग टेबल देखो यहां पे, फटाफट मैं हाईलाइट करने वाला हूं, ध्यान देना सब लोग। ओके, तो मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट, ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूं, ठीक है? सो यहां पे x की y की वैल्यू क्या है? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बराबर, परफेक्ट। लेकिन मुझे x की वैल्यू क्या लेनी है? 30 से 40। सो 30 से 40 मतलब क्या आएगा? ये आएगा, देख रहे हो? मतलब 20 से 30 के लिए when x इक्वल टू 30 से 40 क्या दिया है? 2 2 1। तो फटाफट लिख दो यहां पे, क्या स्टूडेंट्स? 2 2 1 दैट इज इक्वल टू 5। देखा आपने? तो इस तरीके से करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, खाम का इसे आप डिफिकल्ट बता रहे हो, ठीक है? चलो, सो इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया गाइस? फॉलोइंग डेटा गिव्स द हाइट इन सेंटीमीटर दैट इज x, weight in kgs that is y of 20 boys, prepare a bivariate frequency distribution table taking class। अब यहां पे भी हमें क्या लेना है? क्लास। क्या दिया है? 150 से 154, 155 से 159, और एक बात और, यहां पे कंटिन्यूअस नहीं दिया है। 150 से 154, मतलब पूरा 150 से 154, मतलब 150 से 154 यहां पे आने वाले हैं, फिर 155 से 159 यहां पे आएगा, राइट? आप कहीं बोलेंगे सर अगर 154 पॉइंट समथिंग आ गया क्या? अरे पॉइंट में डेटा ही नहीं दिया आपको, तो सोचने की जरूरत ही नहीं ना। यस, सो आप देख लो कहां तक क्लास बनेगा। उसी तरीके से y का भी वैल्यू दिया है 35 से 39, 40 से 44 एंड सो ऑन। तो x और y की आप देखो लास्ट वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आप क्लास बना लो। क्लास बनाते समय ध्यान देना सबके बीच में 4 का ही गैप दिया है, तो 150 से 144, देन 155 से 159, अब 160 से 164 ऐसा बनेगा। 159 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 160, राइट ना? तो यहां पे बता रहा हूं मैं आपको 150, ये मेरे x की वैल्यूज है। 150 से 154, फिर 154 से 159, फिर 160 से 164। चेक कर लो 164 से कोई बड़ी नंबर है क्या? 166 है, यस 166 है स्टूडेंट्स, देखो यहां पे दिखा रहा है 166, यस। इसका मतलब एक और क्लास बनाना पड़ेगा, मतलब क्या? 165 से, सॉरी गलती कर दी मैंने, यहां पे 155 दिया है मैंने, वहां पे 155 से 150। सो लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 165 से 169, बराबर, यस। और हमारे पास जो y की वैल्यू होगी, यहां पे मैं y लिख देता हूं। सो y की वैल्यू क्या दिया मुझे? 35 से 39, ओके, देन 40 से 44, अब आएगा आपका 45 से, अच्छा 4 ऐड कर दिया, 49। चेक करते 49 और क्या लास्ट वैल्यू है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 49 से बड़ा 50 है, यस 49 से बड़ा 50 आ रहा है, इसका मतलब यस आगे वाला क्लास लेंगे। तो क्या आएगा आपका? 50 से 54। बस अब आपको पता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूज करो एंड उसके बाद सॉल्व करो। तो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई दोनों निकालोगे,
फिर बोला है कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके ऑफ y मतलब y की पूरी वैल्यू लेनी है एंड बट x की किसकी वैल्यू के लिए 150 से 159 के लिए देखा आपने। तो आप ये पूरा x y लिखना, y के बाद देखो x की कौन कौन सी वैल्यू है यहां पे, वो पूरा यहां पे छाप देना, ठीक है। यस तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन करा, एक तो आपके लिए बनता है। सो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश कर दिया। फटाफट वीडियो को लाइक करो यार, आप लाइक बहुत कम करते हो, जल्दी करो सपोर्ट क्योंकि बहुत आगे चलना है हम लोगों को, राइट। और आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड इसी एनर्जी के साथ, इसी एक बोलते हैं इंट्रो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।